ब्राह्मण समाज और कई संगठनों ने विरोध किया इस फिल्म का कि ये ब्राह्मण समाज के बारे में अच्छी फिल्म नहीं है, इससे जातिवाद फैलेगा। कि उनको सच्चाई से पीछे हटना है और इसीलिए हम लोग इस यहाँ पे आयोजन किए हैं कि सब लोग जाने इस सच्चाई ये को। सदियों से जो सताए हुए लोगों द्वारा एक समाज में परिवर्तन की आया है कि कैसे स्वर्ण लोग बहुजनों को सताते थे, कैसे उस पर ये मूवी आया है। इसलिए सर राहुल जी बहुजनों के सपोर्ट में मनोबल को हाई करने के लिए अपना प्रोग्राम कर रहे हैं पटना में। देखिए ये तो फिल्म का बड़ा प्रमोशन हो गया है और मैं फिल्म क्यों चुना है राहुल जी ने, वजह लग रहा है सामाजिक न्याय की बात है इस फिल्म में, जो सच्चाई है वो दिखाई गई है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग तो विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए पीछे जाके जो गलतियां हुई हैं उनको मिटाया तो नहीं जा सकता। जो सदियों से छुपाया गया था, ऐतिहासिक रूप से सच दिखाया जा रहा है कि हमारे समाज में असली अगर कोई रियल में शिक्षा की देवी थी तो सावित्रीबाई फुले थी। कि चुनाव से पहले संविधान बचाओ के नारे सारी पार्टियों ने लगाई और संविधान जब खतरे में आया तो कितनी पार्टियों ने आवाज उठाई ना। जितने SC ST के लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्व सीटों से जीत के गए हैं, क्या वो हमारे समाज की अपने समाज की वो बात करेंगे कभी? राहुल जी है, नया चेहरा है, नया जोश है। देखते हैं इनको भी ये क्या करते हैं हमारे समाज के लिए। सबको मौका मिला, इनको भी मौका देना चाहिए। मौका देंगे? हाँ बिल्कुल मौका देना चाहिए। बड़ी बात है, राहुल जी का एंटीबायोटिक काम कर रहा है। मैं इस समय पटना में हूं और फूले फिल्म को बहुत जगह रिलीज नहीं होने दिया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी आज पटना में फूले फिल्म देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, आम बहुजन समाज के खासकर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। सर क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप लोग, फूले क्यों देख रहे हैं? मैसेज बहुत क्लियर है कि इसको सरकार जो है ये कह रही है कि आपको ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। हम रियलिटी को जो है हम लोगों से वंचित किया जाने की कोशिश कर रहा है। आर्ट का एक अपना सोच होता है और वो आर्ट के माध्यम से दिखाना चाहता है। ये लोग जो है उसको ब्राह्मण समाज और कई संगठनों ने विरोध किया इस फिल्म का कि ये ब्राह्मण समाज के बारे में अच्छी फिल्म नहीं है, इससे जातिवाद फैलेगा। नहीं, वो बहुत इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए वो 17 जगहों पे उन्होंने सेंसर लगाया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि उनको सच्चाई से पीछे हटना है और इसीलिए हम लोग इस यहाँ पे आयोजन किए हैं कि सब लोग जाने इस सच्चाई को हैं। आने से पहले जाने लोगों को मालूम रहे हैं। कहाँ से आप लोग भी फिल्म देखने आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं पटना से ही हैं। क्या नाम हुआ? उदय चंद्रवंशी। तो ये फिल्म से क्या मैसेज, क्या मतलब यही फिल्म क्यों देखना चूज किया राहुल जी ने? देखिए एक महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले का फिल्म है। इन्होंने पहले देश में पहली बार शिक्षा का अभियान को जगाया था। सावित्रीबाई फुले शिक्षिका थी। उनके ज़माने में अंग्रेजों का शासन था, जमींदारों का शासन था। उस समय गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और उसी शिक्षा की क्रांति का अलग इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने जगाया, महात्मा फुले ने जगाया। और उनका एक कहना था, एक देश एक समान शिक्षा नीति, मतलब गरीब का बेटा भी वहीं पढ़ेगा, अमीर का बेटा भी वहीं पढ़ेगा, मतलब दोनों का शिक्षा नीति एक समान होना चाहिए। और लेकिन ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने विरोध किया है फिल्म का। विरोध करना उस समय के ब्राह्मण समाज ने उस चीज का विरोध किया था, क्योंकि वो नहीं, अरे अभी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। मनोवादी संस्था वो कायम रखना चाहते थे, उसी का फूले जी ने विरोध किया था। फूले जी ने विरोध किया था। लालटून जी हैं, आप भी आए हैं सिनेमा देखने? हाँ आए हैं। आपको भी पास दिया गया है जी। तो क्यों राहुल मतलब क्यों देख रहे हैं, इसी फिल्म को क्यों चुना है? ये सदियों से जो सताए हुए लोगों द्वारा एक समाज में जो परिवर्तन की आया है कि कैसे स्वर्ण लोग बहुजनों को सताते थे, कैसे उस पर ये मूवी आया है। इसलिए सर राहुल जी बहुजनों के सपोर्ट में उनको मनोबल को हाई करने के लिए अपना प्रोग्राम कर रहे हैं पटना में। इससे देख करके आपका आत्मविश्वास जगे। देखिए ये तो फिल्म का बड़ा प्रमोशन हो गया है और मैं आपको और भी लोगों से बात करूंगा। यही वो पटना का सिनेमा हॉल है, स्टैंडर्ड सिनेमा हॉल है, मॉल है एक्चुअली। राहुल गांधी ने तय किया, इस फिल्म को बहुत शहरों में रिलीज नहीं होने दिया गया है। उसके बाद राहुल गांधी एक नई लकीर खींच रहे हैं और फूले फिल्म से इसकी शुरुआत हो रही है। वो फूले फिल्म देख रहे हैं। आप लोग भी फिल्म देखने आए हैं क्या? तो ये फूले फिल्म क्यों चुना है राहुल जी ने, कुछ वजह लग रहा है? सामाजिक न्याय की बात है इस फिल्म में, जो सच्चाई है वो दिखाई गई है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग तो विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए पीछे जाके जो गलतियां हुई हैं उनको मिटाया तो नहीं जा सकता। क्या करते हैं आप? हम अभी अपना डेयरी फार्म चलाते हैं। तो आप मतलब राहुल जी के समर्थक हैं? जी। तो क्या आप बीकर सेक्शन से हैं? आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं? OBC हैं। तो क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा? राहुल जी जो बोल रहे हैं जाति जनगणना करवा देंगे, रिजर्वेशन देंगे,
भरोसा हो रहा है उनकी बातों पर? अब देखिए, आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं, फेल हो जाता है तो पढ़ाना बंद थोड़ी कर देते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो कोशिश लगी रहेगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी इसमें। तो देखिए ये बड़ा मैसेज है, ये खासकर बीकर सेक्शन के लोगों को मैसेज है। फूले फिल्म आई थी, इसको लेकर खासकर दलित, पिछड़े, शोषित वंचित समाज के लोगों में उत्साह है और उसको लेकर राहुल गांधी को एक मैसेज है। राहुल गांधी अब राजनीति में सामाजिक न्याय का बड़े योद्धा बन रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे आपको कि वो कैसे सोचते हैं। देखिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद भी हैं, आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पद्म भूषण है, देश के सबसे बड़े कार्डियक सर्जन रहे हैं। आप भी फूले फिल्म देखने आए राहुल जी के साथ? जी हाँ, देखने आए हैं। अब हमारे नेता आ रहे हैं तो हमको तो आना ही है। तो ये इस फिल्म को ही क्यों चुना आप लोगों ने? इस फिल्म को एजुकेशन को लेकर चुना कि एजुकेशन जो बाबा साहब बोल कर गए कि जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो समझो कि शेरनी का दूध पी लिया है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। और ये फुले साहब का जो मेन उद्देश्य है वो है कि शिक्षित बनो। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक संघर्ष और संगठित नहीं हो पाएगा। तो एक मैसेज आना चाहिए समाज में कि सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने आप को शिक्षित करो और फिर तुम संघर्ष करने के लायक हो जाओगे। तो ये डॉक्टर जगदीश प्रसाद है। और भी लोगों से बात करूंगा कि आखिर राहुल गांधी ने फूले फिल्म को प्रमोट करना क्यों चुना है। मैं फिर कह रहा हूँ एक बड़ा सामाजिक बदलाव है, लेकिन कुछ ब्राह्मण संगठनों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से कई शहरों में रिलीज भी नहीं हुआ, इसलिए मुद्दा भी बना। इसे कैसे देखते हैं आप? अब ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता है आज के 21st सेंचुरी में, मैं पढ़े लिखे जो जात के ब्राह्मण हैं या जो जात को कहते हैं कि हम पता नहीं अपर कास्ट क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने आप को लोग बोलते हैं, तो ब्राह्मण की मानसिकता को हटाना पड़ेगा। अगर आप मानसिकता को नहीं हटाते इसका मतलब कि आप पढ़े लिखे मानव नहीं हैं। मैं तो यही बोलूँगा। तो लोग कह रहे हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, ये जातिवाद का फिल्म है ही नहीं। ये फिल्म है कि सबों को शिक्षित किया जाए और खास करके महिलाओं को शिक्षित किया जाए। अगर आपके घर में चाहे कोई भी कास्ट का हो, मैं कहूँगा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, अगर अपने महिलाओं को पढ़ा देंगे आप तो आपके बच्चे, आपके घर। बड़ी बात निकल के आई है ये महिलाओं का। 1848 में सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए स्कूल शुरू करती हैं, उसको लेकर ये फिल्म है। तो सवाल है कि जाति के नाम पर इसका विरोध क्यों। और भी लोगों से राय लेंगे। तो देखिए राहुल गांधी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में और काफी भीड़ है और लोग जो हैं वो स्वागत में आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कहाँ से लोग आए हैं। ये तमाम लोग हैं। कहाँ से आए भैया आप लोग? डेरे से आए सर, हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो क्यों ये फिल्म देखने आए या राहुल जी को देखने आए? मैं एक विचारधारा के साथ हूँ, राहुल जी के साथ और मूवी के भी साथ हैं, ताकि एक जो मैसेज है समाज में जो सदियों से छुपाया गया था और ऐतिहासिक रूप से सच दिखाया जा रहा है कि हमारे समाज में असली अगर कोई रियल में शिक्षा की देवी थी तो सावित्रीबाई फुले थी। और इस तरह की काज को देखते हुए हमारे समाज में आप क्या करते हैं? अभी मैं स्टूडेंट हूँ। तो इस फिल्म में तो महिला शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले का संघर्ष है, लेकिन ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है। ब्राह्मण समाज इसलिए विरोध कर रहा है कि उनको अस्तित्व, वो जानते हैं कि हमारे पूर्वज ने इस तरह की बहुत कुरीतियों से जो उसकी प्रथा था उसमें उलझे हुए थे, उसको नहीं चाहते कोई चीज़ हमारे सामने उजागर हो। लेकिन सच्चाई यही है कि मनुवाद एक ऐसा संघर्ष रहा इंसानों के बीच। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। तो कह रहे राहुल जी राजनीति कर रहे हैं, दलित पिछड़ों का वोट लेने के लिए सब कर रहे हैं। राहुल जी के अगर देखा जाए कांग्रेस का नीति सदियों तक से कुछ और रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट देखे राहुल जी का कि उन्होंने बोले कि मुझे स्वर्ण का वोट नहीं चाहिए, यानी कि हमारे भरोसा है राहुल जी पर? मुझे भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से बोले कि मुझे स्वर्ण की वोट नहीं चाहिए। मुझे एक आपकी कैटेगरी क्या है? मैं एसी कम्युनिटी से। आपका क्या नाम है सर? धर्म कुमार, कहाँ से आए हैं? खुसरूपुर, पटना। तो ओबीसी है, एससी है? एससी। तो आपको लगता है राहुल जी जो बोल रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दिलवाएंगे, 60 साल उनकी सत्ता थी तो किए नहीं, अब जब सत्ता से बाहर हैं तो कर पाएंगे? जी कर पाएंगे, क्या कि उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हमको स्वर्ण का वोट नहीं चाहिए। मुझे मतलब एससी एसटी पर भरोसा है और मतलब कि वो फिल्म जो है उसके बारे में वो देख के सबके साथ बैठ कर देखना चाहते हैं, अच्छा उसके बारे में पर्दाफाश करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। आप ओबीसी हैं, एससी हैं? एससी में आते हैं।
कोई जनरल वाला नहीं आया क्या सिनेमा देखने? सोचिए, देखिए इस देश में कितना जातिवाद है। एक फिल्म है जो महिला शिक्षा को लेकर बनाई गई है कि 1848 में कैसे महिलाओं के लिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला। ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है, ये बड़ा अजीब है। तो फिल्म देखा है पहले आपने? यस। ये फिल्म पहले देख चुके हैं? हाँ, देख चुके हैं। क्या है कहानी? कहानी दलित पर है, मतलब कैसे महिला को पढ़ने से रोका अरे गया। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले उस समय के हिसाब से शूद्र थी, आज के हिसाब से तो ओबीसी थी। हाँ, दलित का क्या लेना देना है इसमें? उस समय हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। हैं? क्या नाम है आपका बॉस? जी राजकिशोर सर। आप भी एससी हैं? जी बिल्कुल। तो लग रहा है राहुल जी जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा है कि खाली फिल्म देख के मामला रफा दफा हो जाएगा? नहीं, भरोसा तो है। और फिल्म की बात रहेगी तो हम लोग फिल्म देख चुके हैं और समझिए कि मनुवादी का इस मूवी में जो उसका अस्तित्व रहा है उसका पोल खुल गया है। नहीं तो फिल्म महिला शिक्षा को लेकर है, तो मनुवादी क्यों डर रहे हैं इससे? मनुवादी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि महिला आवाज उठा रही है, महिला कदम से कदम मिला करके चल रही है, महिला सोचिए, हर पोस्ट पे जा रही है। सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल शुरू किया था उसमें किसी जाति धर्म का मामला नहीं था। आज यूपीएससी में महिलाएं टॉप कर रही हैं। आपने देखा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों महिलाएं थी। मनुवाद में महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं था। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने स्कूल शुरू किया, वहीं से हर जाति की, हर धर्म की महिलाओं का पढ़ना लिखना शुरू हुआ। उस पर यह फिल्म है। पता नहीं ब्राह्मण संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी के देखने से कुछ प्रचार प्रसार तो हो ही जाएगा फिल्म का? प्रचार प्रसार अब मायने ये रखता है सर कि राजनीतिक को लेकर के तो हम उतना मायने नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं, लेकिन जो इनका स्टेटमेंट रहता है आए दिन अभी ठीक ठाक है। सेंटिमेंट बढ़िया है, ठीक ठाक है। क्या नाम है भाई? तो क्या राहुल जी के समर्थक हो गए हैं अब आप लोग? जी राहुल जी के समर्थक हो गए हैं? हो गए, लेकिन उनका देखेंगे पहले उनका कि क्या रुतबा है, कैसे क्या होगा, पहले देखेंगे। तो ज्योतिबा फुले फिल्म देख रहे हैं? देखने दीजिए ना, देखने से नहीं ना होगा। कह रहे हैं कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे। अरे तो बढ़ेगा तब ना, ऐसे थोड़ी होगा तो कि स्वागत में आए हुए हैं आप? स्वागत में आए हुए देखने के लिए कि मैंने क्या होगा, कि उनका कैसा रहती है। हाँ, ये ओरिजिनल ठीक है, ये बढ़िया बात है। टेस्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं। आज तो आपको खाली फोटो खिंचवाते नहीं है कि हम उनको देखेंगे, तो प्योर काम होना चाहिए। प्योर काम, क्या काम होना चाहिए? प्योर जैसे जो मूवी फिल्म का कारण जो है, वो कारण पर उनको तत्पर काम करना होगा। ये देखिए, सवाल तो उठना चाहिए। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। आपको क्या लगता है राहुल जी पर भरोसा बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारे जगजीवन राम थे कांग्रेस में, उस तरह से काम हुआ था। अब लगता है कि कांग्रेस फिर से रिवाइव कर रही है और जो दलित समाज है उनके बारे में सोच रही है, उनको भी सत्ता में भागीदारी लेने के बारे में सोच रही है। अपने वाले नेता सब लोगों ने बोलना बंद कर दिया। अब क्या करें, सब जो अब वो टिकट लेना है, मुंह पर ताला लगा लेना है। आप भी आए फिल्म देखने क्या? जी हाँ, हम भी आए हैं फिल्म देखना। क्या लग रहा है क्यों राहुल जी ने इस फिल्म को क्यों चुना है? अब राहुल जी ये अपनी ये मतलब आंतरिक बातें हैं। लोग कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, दलित पिछड़ों का वोट चाहिए इसीलिए फिल्म देख रहे अब हैं। देखिए, दलित पिछड़ों का वोट में तो राजनीति शुरू से सारे लोग करते आए हैं। अब राहुल जी की मतलब क्या अभी आने वाले चुनाव में या जीतने के बाद तो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, प्राइवेट में रिजर्वेशन लाएंगे। सुनिए, आप भी बढ़िया से जानते हैं कि चुनाव से पहले संविधान बचाओ के नारे सारी पार्टियों ने लगाई, और संविधान जब खतरे में आया तो कितनी पार्टियों ने आवाज उठाई संसद में। ये बात तो आप भी जानते हैं। खैर, देखते हैं। सबको दलित पिछड़े नेताओं ने भी तो बात करना बंद कर दिया। राहुल जी कम से कम बोल तो रहे हैं भाई। दलित पिछड़े के जितने भी नेता हैं वो तो सारे दलाल के दलाल हैं। सारे राहुल गांधी ने बोला तो जाति जनगणना कराना पड़ रहा है को बीजेपी। देखिए, पार्टी के सारे पार्टी के हरिजन हैं। बाबा साहब ने पहले बोल चुके थे, ये सारे लोग पार्टी के हरिजन हैं। जितने SC/ST के लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्व सीटों से जीत के गए हैं, क्या वो हमारे समाज की, अपने समाज की वो बात करेंगे कभी? वो पार्टी के हरिजन है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। राहुल जी है, नया चेहरा है, नया जोश है। देखते हैं इनको भी ये क्या करते हैं हमारे समाज के लिए। सबको मौका मिला, इनको भी मौका देना चाहिए। मौका देंगे अब? हाँ, बिल्कुल मौका देना चाहिए। बड़ी बात है। राहुल जी का एंटीबायोटिक काम कर रहा है, भरोसा हो रहा है? भरोसा तो जरूर होगा, जब काम करेंगे तो भरोसा क्यों नहीं होगा। नहीं, अभी तो बोल रहे हैं, अभी तो सत्ता में वो है नहीं। सत्ता में नहीं है तो वही तो बोल रहे हैं कि सत्ता में नहीं है, उनको मौका दिया जा रहा है। मौका देंगे हम लोग, फिर देखते हैं कि वो भी अन्यों की तरह है या SC/ST के बारे में सही में कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मौका दिया जाएगा। मौका देना चाहिए इनको भी, युवा है, देना चाहिए मौका। नंदलाल राज। क्या आप भी शेड्यूल कास्ट से हैं? जी। राहुल जी पर भरोसा हो रहा है कि सिर्फ राजनीति है? देखिए, भरोसा करने की बात तो सोचनी है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माहौल है कि कुछ भी कहा जा सकता है।
तो राहुल जी कह रहे हैं रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, ज्योतिबा फुले फिल्म देखें, दलित पिछड़ा नेता तो ये कोशिश नहीं कर रहा है, राहुल जी तो बोल रहे हैं। बोलने और करने में सर बहुत अंतर होता है। आज कह दिए, फिर चुनाव जीतने के बाद आप उसको याद भी नहीं करेंगे, सबसे बड़ा समस्या तो यही बीजेपी अच्छा है, है। बीजेपी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। नीतीश जी पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। काहे नीतीश जी में क्या दिक्कत है? और उनका दिमाग ठीक नहीं है, क्या कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं। उम्र हो गई, उम्र होनी चाहिए, विदाई का उम्र हो गया है, रिटायरमेंट का उम्र हो गया। देखिए बहुजन समाज के लोग भी अब टेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि सरकारें जब नहीं रहती है सत्ता में, ये भी हुआ है, बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो जाति जनगणना के दावे कर रही थी, जब सत्ता में आई तो जाति जनगणना नहीं करा रही थी। कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तो जाति जनगणना नहीं कराया। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों का कहना है कि बात तो कर रहे हैं लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात तो है कि ज्योतिबा फुले, ये जो फुले फिल्म है, राहुल गांधी वो तमाम फैसले ले रहे हैं जिससे जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, वो उनके तरफ झुकाव हो। इसके लिए चाहे आरक्षण का प्रावधान बढ़ाना हो, फुले फिल्म इसी कड़ी का हिस्सा है। तो ये थी लोगों की राय। बहुजन समाज के लोग भी अब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सचेत है। वो कह रहे हैं कि अगर राहुल जी काम करेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बिहार का चुनाव है, राहुल गांधी बिगुल फूंक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, जाति जनगणना कराने का, हमारी वजह से जाति जनगणना हो रही है। तो राहुल गांधी को पता चल गया है कि SC ST OBC के वोट के बगैर सरकार नहीं बनेगी। वही बहुजन लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं अभी वो खुलकर इस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नहीं बोल रही। तो फुले फिल्म राहुल गांधी देखने आए हैं, आगे फिर लोगों से बातचीत करेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।